Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. So, my dear students, from your Geography 7 books, we are today going to study about the importance of rivers in biodiversity and the economy of the region. So, rivers के बारे में हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं इस यूनिट में, so further हम इसको क्या करेंगे, आज हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इकोनॉमी में ये किस तरह हेल्पफुल है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर दिस पर्पस आज हमारा जो गोल होगा, आज जो हमारा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम होगा, दैट विल बी एक्सप्लेन हाउ रिवर्स आर इम्पोर्टेंट इन द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमी ऑफ द रीजन. दिस विल बी डिस्कस्ड अंडर नॉलेज 1.9 ऑफ योर बुक्स. So my dear students, quickly open unit number 1, plains and rivers in your Geography 7 books. I hope everybody has opened the book. So now let's quickly move forward towards the lesson. So जब सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ज़रा अपने दिमाग के ऊपर जोर डालें, क्योंकि ये हम साइंसेस में भी पढ़ चुके हैं. Basically, what is biodiversity? Very good. So biodiversity means the incredible variety of life on earth. So it includes different animals and different plants around you and the forest. जैसे कि आप देखते हैं forest, wild animals हैं, even birds. ये तमाम जो है ये किस चीज़ में शामिल है? They are the biodiversity that is around us. और ये variety of life जो हमारे इर्द गिर्द है, इसको हम biodiversity कहते हैं. बायोडाइवर्सिटी में इन एनिमल्स और प्लांट्स का हैबिटेट भी इंक्लूडेड है, जैसे कि फॉरेस्ट है, वाटर है, अंडर वाटर लाइफ है. दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द बायोडाइवर्सिटी. सो टॉकिंग अबाउट द रिवर्स कि ये किस तरीके से हेल्पफुल है. सो rivers play a crucial role in supporting biodiversity and have a significant impact on the economy of the regions they flow through. Let's explore how rivers are important in both the aspects. So talking about the biodiversity, rivers जो है ये किस तरीके से important है. ये सिर्फ मछलियाँ जो हैं इसके अंदर हमें नज़र नहीं आती. A big variety of fishes are available. इसके अलावा जो rivers के आसपास का इलाका होता है वहाँ मुख्तलिफ birds पाए जाते हैं, और ये variety of birds जो हैं ये जो है और fishes जो हैं, they create the biodiversity. And not just the animals, even the plants that grow on the banks of the rivers, they all make up the biodiversity of the river area. So my dear students, इसी को हम in detail जो है वो discuss करेंगे. So first of all, in biodiversity we are going to discuss about the habitat creation, कि किस तरीके से river जो है वो एक habitat बनाता है. क्योंकि जब स्टार्ट में हम बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर रहे थे, सो हमने ये भी चीज़ पढ़ी थी कि सिर्फ जो लाइफ है वहाँ वो बायोडाइवर्सिटी नहीं बनाती, बल्कि ये डाइवर्स लाइफ और इनका जो हैबिटेट है टुगेदर दे आर रिस्पॉन्सिबल इन द बायोडाइवर्सिटी. ठीक है कि कितनी डाइवर्स तरह के वहाँ पर लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं. सो रिवर्स एंड देयर सराउंडिंग एरियाज प्रोवाइड डाइवर्स हैबिटेट्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज. सो अंडर वाटर लाइफ हो गई, एक ये हैबिटेट हो गया. इसके अलावा जो मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स आसपास ग्रो करते हैं, ये प्लांट्स और ये एनिमल्स पानी के इर्द गिर्द जब ग्रो करते हैं तो दे मेक डाइवर्स काइंड ऑफ हैबिटेट्स. इसी वजह से यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज जो हैं दे ग्रो एंड फ्लरिश. द फ्लोइंग वाटर, फ्लड प्लेन्स, वेटलैंड्स एंड एस्चुरी सपोर्ट यूनिक इकोसिस्टम्स दैट फॉस्टर बायोडाइवर्सिटी. अब इन तमाम जगहों पर मुख्तलिफ तरह की आपको लाइफ मिलती है, और इसी तरीके से लाइफ जो है, बायो मीन्स लाइफ and diversity means different types of ecosystems and the life that is found in these habitats. So my dear students, apart from this habitat creation हो गई. So अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये diversity होती है. आप देखें कि यहाँ पे हमें nursery grounds मिलते हैं. अब nursery grounds का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ लाइफ है वो फ्लरिश करती है. For example, reptiles की, fishes की and even plants, they flourish around these areas. So rivers serve as important nursery grounds for various aquatic species. Fish, amphibians and invertebrates rely on sheltered areas, food availability and suitable conditions in the riverine habitats to spawn and raise their young. So in इलाकों में जो river के आसपास है, not just inside the river but also on the banks of the river,
मुख्तलिफ एनिमल्स जो है, बर्ड्स एंड इनसाइड द वाटर फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, दे ग्रो एंड रिलाई फॉर द शेल्टरिंग एंड स्पॉनिंग ऑफ द यंग वंस। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रीडिंग होती है नए इन्वर्टिब्रेट्स की जो कि इस हैबिटेट में रहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द माइग्रेटिंग रूट्स। अब माइग्रेटिंग रूट्स का क्या मतलब है कि यहाँ पर बहुत सी फिश स्पीशीज एंड ऑल्सो सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, दे माइग्रेट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस, और ये पानी के दरमियान जो है ये ट्रेवल करते हैं और इन एनवायरमेंट्स में आकर सेटल डाउन होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो दिस इज एन अदर रीजन कि यहाँ पर इतनी डाइवर्स किस्म की लाइफ जो है वो पाई जाती है। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द वाटर रिसोर्स, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है ये पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा होते हैं, फ्रेश वाटर है जो कि पीने के लिए इस्तेमाल होता है, और मुख्तलिफ जो लाइफ है, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो एनिमल्स, they rely on the fresh water. So biodiversity outside the river ecosystems also depends on the water supplied by the rivers. Aquatic organisms often have adaptations to specific river water conditions. So specific areas में, let's suppose हम अगर इंडस रिवर की बात करें तो इंडस रिवर पहाड़ों से चलता हुआ आ रहा है, तो हर कोर्स पे आपको अपर, मिडल एंड लोअर कोर्स पे आपको मुख्तलिफ तरह के इकोसिस्टम्स और डाइवर्सिटी जो है वो नजर आएगी, और स्पेसिफिक तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस पानी पे या उस इलाके में जो है वो पानी से जुड़े होते हैं एंड दे फ्लरिश ओवर देयर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वाटर अवेलेबिलिटी। Rivers contribute to the availability of water in surrounding landscapes, supporting a diversity of flora and fauna in the region. They create oases in arid landscapes, providing the life supporting resources. So पानी की availability, source की तरह ही availability जो है वो भी पानी ये available करते हैं fresh water for different types of organisms, not just living in or the banks of the river, बल्कि जो थोड़े दूर दराज इलाकों में भी हैं, ये वहाँ पे भी पानी को available करते हैं, और जो life है वो पानी के ऊपर depend करती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि आपकी बुक में भी प्रोवाइडेड हैं। इन स्टैटिस्टिक्स में बायोडाइवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडस रिवर जो है वो हम देखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम रिवर्स की बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो हम इसको जो पाकिस्तान में मौजूद रिवर है, इंडस रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, और हम इससे कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी में अराउंड 192 फिश स्पीशीज जो है पाई जाती हैं। 29 जो है वो एंडेमिक है, दैट मीन्स रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया, जैसे कि अगर नॉर्दर्न एरियाज में है तो ये वहीं रहती हैं, 29 ऐसी हैं। एंड देन देयर आर एवियन बायोडाइवर्सिटी, दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स that live in this river areas. So over 200 types of different bird species जो है वो यहाँ पर पाई जाती हैं, और इसमें resident birds भी हैं और migratory birds भी हैं। So talking about the aquatic plants, so यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो aquatic plants जो हैं वो भी पाए जाते हैं, और wetland plants यानी कि जो पानी banks of river जो हैं वहाँ पर उनमें sages, rushes और marshes जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं on the Indus River habitat. So my dear students, there is an interesting information, very interesting information कि dolphin जो है ये एक नायाब मैमल है, और क्या आपको पता था कि ये इंडस रिवर में पाई जाती है? Yes, you are very much right. इंडस रिवर डॉल्फिन जो है ये बहुत फेमस है, एंड इट इज़ ब्लाइंड, क्योंकि पानी के पोल्यूटेड होने की वजह से ये डॉल्फिन जो है ये ब्लाइंड हो गई हैं, लेकिन इनकी तादाद जो है इट इज़ अबाउट 1800, और ये कहाँ पर पाई जाती है? इट इज़ फाउंड इन द लोअर इंडस प्लेन, मिडिल रीचेस ऑफ द इंडस रिवर इन द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड पंजाब। सो अपर और इंडस लोअर जो प्लेन्स हैं उनमें से जहाँ जहाँ इंडस रिवर गुजर रहा है और सिंध तक के इलाकों में ये पाई जाती हैं। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द इकोनॉमी। सो अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे, किस तरीके से रिवर्स जो हैं ये इकोनॉमी के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सो सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात अगर हम करें, सो एग्रीकल्चर में जो है रिवर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, पानी प्रोवाइड करते हैं, ये आपकी क्रॉप्स को, फसलें यहाँ पे फ्लरिश करती हैं, और जितने ज़्यादा पानी जो है वो फसलों से, बीइंग पाकिस्तान एन एग्रीकल्चरल कंट्री, सो यहाँ पे बहुत बेनिफिशियल है। अनदर थिंग इज ये पावर जनरेशन में हेल्प करते हैं, डैम्स बनते हैं इनके ऊपर, और इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सो ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड,
एंशियंट टाइम से हमेशा लोग जो है वो दरियाओं के आसपास जो है वो आबाद होते हैं, सो ये ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेड में हेल्पफुल हैं। टूरिज्म एंड रिक्रिएशन, इनके आसपास टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाए जाते हैं। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज विजिट करें तो अक्सर आपको रिजॉर्ट्स जो हैं वो दरिया के आसपास मिलते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज को पानी की सप्लाई की जरूरत होती है और दरियाओं से जो है वो इंडस्ट्रीज को पानी सप्लाई किया जाता है फॉर द कूलिंग डाउन एंड फॉर द क्लीनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज। एंड अगेन जो बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसमें टूरिज्म भी शामिल है, सो यहाँ पे लोग आकर जो डिफरेंट डाइवर्स लाइफ है उसको देखकर विजिट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द इकोनॉमी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट्स स्टैटिस्टिक्स। तो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडस रिवर की अगर हम बात करें तो हाइड्रो पावर जनरेशन में ये हेल्पफुल है, एग्रीकल्चर में हेल्पफुल है और फिशरीज में हेल्पफुल है। सो द इंडस रिवर बेसन हैज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन। इसके ऊपर मेजर प्रोजेक्ट्स लाइक तरबेला डैम एंड मंगला डैम आर कंस्ट्रक्टेड to generate electricity. So talking about the agriculture, the Indus River supports extensive irrigation for agriculture, enabling the cultivation of various crops. So यहाँ से canal systems निकाले जाते हैं जो कि फसलों तक पानी लेकर जाते हैं. So rivers are very helpful in the agriculture. So fisheries, the Indus River and its estuaries serve as important fishing grounds, supporting a diverse range of fish species. The fishing industry provides income and livelihood for coastal communities. सो लोग जो है वो किस तरीके से रिस्क कमा सकते हैं कि वो जब फिशरीज की हम बात करें तो ये जो एस्ट्री ग्राउंड्स, एस्ट्रीज हैं जो कि आपको डेल्टा के इर्द गिर्द सिंध के पास मिलती हैं, तो वहाँ लोग जो है वो मछलियाँ पकड़कर इस तरीके से जो है इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू आर एबल टू नो कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी में और इकोनॉमी रिवर्स जो है वो हेल्पफुल हैं। So for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by a teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. So moving forward towards the homework, quickly note it down. In your homework, you will do skill 1.3 from your geography books. So gather the unorganized and interpret the data, analyze the impact of rivers on the biodiversity and the region. You will scan the provided QR code with this skill and you can complete the worksheet from there. You will also complete skill 1.4 and 1.5 in which you will investigate the reasons why aquatic plains is known as the barren plain, investigate the living conditions in a desert or the Arctic tundra. So यहाँ पे भी आपको skill sheet मिलेगी, scan the QR code and complete the skill sheet. Related to this topic, यहाँ पे activity 6 आपको दी गई है इसके साथ जो कि आपने घर से complete करनी है, or you can also complete it in the class. For practice, you will complete question number 5 from exercise C that is related to this knowledge. Sorry. So my dear students, let's quickly conclude today's topic. Now you are able to explain how rivers are important in the biodiversity and economy of the region. किस तरीके से nursery grounds हैं यहाँ पर, कैसे लोग जो है यहाँ से इकोनॉमी जनरेट करते हैं या इकोनॉमी को फ्लरिश करते हैं ये रिवर्स जो है. सो दिस इज ऑल वी हैव डन इन टुडेज टॉपिक. आई होप you have enjoyed today's topic and you have understood it. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.